नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए एक अद्भुत कहानी लेकर आई हूँ। बहुत समय पहले स्वर्णपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा धनेश्वर शक्तिशाली परंतु अत्यंत लालची थे। खजाने में सोना चांदी हीरे जवाहरात भरे रहते, फिर भी उनका मन कभी नहीं भरता था। रानी मृणालिनी दयालु और धर्मपरायण थी। उनकी 16 वर्षीय बेटी राजकुमारी कनक बुद्धिमान और अत्यंत स्नेही थी। कनक अपने पिता का धन मोह देखकर दुखी रहती थी। एक दिन दरबार के मंत्री दुर्बुद्धि ने राजा के मन में लालच और भड़का दिया। महाराज, इंद्रप्रस्थ के राजा के पास आपसे अधिक सोना है। राजा आग बबूला हो गए। उसी समय राज्य में एक सिद्ध पुरुष महात्मा तपोधन का आगमन हुआ। राजा ने सोचा, यदि मैं इनकी सेवा करूं तो ये मुझे असाधारण वरदान दे देंगे। महात्मा समझ गए कि राजा की सेवा में स्वार्थ है, परंतु वे मौन रहे। केवल राजकुमारी कनक ही सच्चे मन से उनकी सेवा कर रही थी। 3 दिन बाद महात्मा जाने लगे तो राजा ने उनसे 3 वरदान मांगने की जिद की, जबकि महात्मा बार बार मना कर रहे थे। पहला वरदान, स्पर्श से सोना। जो भी वस्तु में छूऊं वह सोने की बन जाए। महात्मा बोले, यह वरदान बहुत खतरनाक है, पर राजा नहीं माने और वरदान मिल गया। राजा उछल पड़े। पत्थर, फूल, लकड़ी, अब सब सोना। लेकिन जल्दी उन्हें भूख और प्यास ने जकड़ लिया। पानी होठों से लगते ही सोना बन जाता। रोटी मुंह में डालते ही सोने की परत बन जाती। राजा समझ गए कि यह वरदान उनके लिए श्राप बन गया है। दूसरा वरदान, वाणी सत्य हो जाए। महात्मा ने चिताया, राजन, गुस्से या गलती का एक शब्द भी भयावह होगा। पर राजा नहीं माने। जैसे ही बोले, दीवार लाल हो जाए। दीवार लाल, फूल बरसे, फूलों की वर्षा। एक नौकर को मजाक में गधा कहा, वह सचमुच गधा बन गया। वाणी का वरदान अब भयावह रूप ले चुका था। तीसरा वरदान, मन के विचार सबको दिखाई दे। महात्मा अंतिम बार बोले, राजन, यह वरदान तुम्हें नष्ट कर देगा। राजा फिर भी नहीं माने। अब उनके मन की हर बात हवा में अक्षरों के रूप में दिखाई देने लगी। उन्होंने मंत्री के बारे में सोचा, यह मूर्ख मंत्री, और पूरा दरबार पढ़ सकता था। राजा अब न बोल सकते थे, न कुछ सोच सकते थे, न किसी वस्तु को छू सकते थे। सबसे बड़ा प्रहार, राजकुमारी कनक का सोना बन जाना। राजा टूट चुके थे। कनक उन्हें सहारा देने आई। दुख में डूबे राजा ने अनजाने में बेटी का हाथ पकड़ लिया और कनक का हाथ सोना बन गया। धीरे धीरे सोना उसके पूरे शरीर में फैल गया। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी पूरी सोने की मूर्ति बन गई। चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान जम गई। राजा की दुनिया उजड़ गई। अद्भुत मोड़। 3 दिन बाद एक रहस्यमय बूढ़ी औरत आई और बोली, राजन, अपनी बेटी को वापस पाना है तो सच्चा त्याग करना होगा। रास्ता तुम्हें स्वयं खोजना होगा। राजा ने निश्चय किया कि चाहे प्राण भी क्यों न चले जाए, वे कनक को वापस लाएंगे। भाग 2 अगली वीडियो में। राजा धनेश्वर कैसे तीनों श्रापों से मुक्ति पाएंगे? कनक जीवित होगी या नहीं? वह बूढ़ी औरत कौन थी? महात्मा तपोधन क्यों आए थे?